स्टार्ट करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने बेसिक जो दो डेफिनेशंस थी, जो हिस्टैरिसीस की थी और लीनियरिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की थी, वो डिस्कस करी थी। इस लेक्चर में हम बाकी और डेफिनेशन जो है मेजरिंग मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वो डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। रेजोल्यूशन बेसिकली वो स्मॉलेस्ट चेंज होता है फिजिकल प्रॉपर्टी का जिसको एक इंस्ट्रूमेंट सेंस कर सकता है। कितने रेजोल्यूशन की कोई एक मशीन है, मतलब स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट उसमें जो इनपुट है उसको वो सेंस करके आउटपुट में दिखाए, वो उसका रेजोल्यूशन कहलाता है। जैसे एक वेइंग मशीन एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है ना, जब जिम्नेजियम नॉर्मली सेंसेस वेट वेरिएशन इन किलोग्राम्स, मतलब जो जिम में जो मशीन वेइंग मशीन रखी रहती है वो सेंस कर लेती है किलोग्राम में वेट। और जो ज्वेलरी शॉप पे होती है वो ज्यादा सेंसिटिव होती है और वो स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट वेट जो मिलीग्राम में होता है वो भी सेंस कर लेती है। ठीक है, तो जो ज्वेलरी शॉप में जो हमारी मशीन है वो ज्यादा सुपीरियर है रिजोल्यूशन में जो जिम में मशीन रखी है वेट मेजरमेंट के लिए उससे। माइक्स ऑफ रखेंगे सब लोग। ये वो मिनिमम इंक्रीमेंटल वैल्यू है इनपुट सिग्नल की जो हमारी जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है डिटेक्ट कर सकती है, उसी को हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। बात करते हैं थ्रेशोल्ड की। अगली जो डेफिनेशन है, अगर जो हमारा इनपुट है इंस्ट्रूमेंट का वो ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम जीरो हो जाता है और जो मिनिमम वैल्यू है इनपुट की इज रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट द आउटपुट, दिस मिनिमम वैल्यू ऑफ द इनपुट इज डिफाइंड एज द थ्रेशोल्ड। मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट की जो मिनिमम वैल्यू होती है जो जीरो से ऊपर होती है, ठीक है, जो डिटेक्ट करता है मशीन या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसे हम थ्रेशोल्ड कहते हैं। क्लियर है? इसमें देखो जो चौथी लाइन लिखी, तीसरी लाइन, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इनपुट टू कॉज अ चेंज इन द आउटपुट इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मतलब उस लेवल तक हमारा जो आउटपुट है वो शो ही नहीं होगा जब तक मिनिमम उस पे जो भी मेजर करना है उतनी मिनिमम वैल्यू उस पे नहीं दिखाएगी। जैसे मान लो किसी मशीन का जो मिनिमम जो है ना मेजरिंग है वो समथिंग 5 यूनिट है, तो अगर हम उस पे 4 यूनिट तक की कोई चीज मेजर कर रहे होंगे तो वो शो नहीं करेगी। समझ में आ रहा है? जैसे कि यस तुम्हारा सर। जो स्केल है, नॉर्मल स्केल है जो हम लोग बेसिक यूज करते हैं ड्राइंग के केस में, उसमें क्या है 1 mm से नीचे तुम मेजर कर सकते हो। कर सकते हो मेजर? आप लोग कर सकते हैं मेजर 1 mm से नीचे स्केल से? हेलो? नहीं सर। तो 1 mm जो है वो हमारा थ्रेशोल्ड है। 1 mm से ऊपर ही मेजर हो सकता है, 1 mm से नीचे नहीं मेजर हो सकता है। तो वो मिनिमम जो वैल्यू है दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। समझ में आया? समझ में आया सबको? यस सर। बात करते हैं जो आज की तीसरी डेफिनेशन है। साउंड क्लियर नहीं आ रही सर, आवाज। हेलो? बात करते हैं अगली डेफिनेशन की जो है सर आपकी आवाज। ड्रिफ्ट जो है उसको डिफाइन करते हैं जो वेरिएशन कॉज होता है आउटपुट में, इंस्ट्रूमेंट के आउटपुट में, विच इज नॉट कॉज्ड बाय एनी चेंज इन द इनपुट। मतलब हमने अभी कोई इनपुट में चेंज नहीं किया है बट हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो आउटपुट में चेंज शो करने लगता है, उस डिफेक्ट को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के हम तो वॉइस ब्रेक हो रही है। ड्रिफ्ट कहते हैं। क्लियर नहीं आ रही है सर। तो ड्रिफ्ट वो
जो है ना डिफेक्ट है एक तरह से किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, कि वो बिना किसी इनपुट के चेंज हुए वो आउटपुट की वैल्यू को वैरी करती है। और ये बेसिकली होता है इंटरनल टेम्परेचर वेरिएशन से या कंपोनेंट के स्टेबिलिटी ना होने से। कभी कभी होता है कि हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट में मेजर कर रहे होते हैं, एकदम से वैल्यू एक पॉइंट पे रुकी हुई होती है मगर बढ़ जाती है आगे, तो दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। ऑटोमेटिकली बिना हम किसी इनपुट के, बिना हम किसी चीज को, बिना इनपुट पैरामीटर से इनपुट वैल्यू को इंक्रीज किए हुए भी हम देखते हैं आउटपुट पे उसका वैल्यू इंक्रीज करने लगती है आउटपुट की। तो दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट ऑफ द सिस्टम। एंड ज़्यादातर ये थर्मल इफेक्टेड जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें ही देखी जाती है, क्योंकि उसकी थर्मल सेंसिटिविटी होती है और थर्मल वेरिएशन की वजह से वैल्यूज में चेंज आ जाता है। छठी डेफिनेशन जो है हमारी वो है जीरो स्टेबिलिटी। ये होती है कि जब हमारी इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी कि वो जीरो रीडिंग पे वापस आ जाए, इट कम्स बैक टू इट्स जीरो सिग्नल, जब हम इनपुट को हटा लें, ठीक है, कम्स बैक टू जीरो वैल्यू एंड अदर वेरिएशन ड्यू टू टेम्परेचर, प्रेशर, वाइब्रेशन, मैग्नेटिक इफेक्ट हैव बीन एलिमिनेटेड। मतलब जब सब जितने भी इफेक्ट हमारे एलिमिनेट हो गए तो वो एबिलिटी इंस्ट्रूमेंट की कि वो जीरो रीडिंग पे वापस आ जाए। ठीक है, समझ में आ गया? ये ना हो कि हमने उस पे से मेजरिंग, मान लो वेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, हमने उस पे से वेट हटा भी लिया फिर भी वो कुछ ना कुछ ग्राम्स ऑफ वेट दिखा रहा है, दैट इज नॉट जीरो स्टेबिलिटी। बट अगर हम उस पे से वेट हटा लें और वो डायरेक्टली फिर जीरो दिखाने लगे अपने डिजिटल आवाज मीटर नहीं पे, साफ आ रही है। तो ये होता है जीरो स्टेबिलिटी। मतलब वापस जीरो वैल्यू पे जब हम इनपुट हटा लें तो जीरो पे वापस आ जाए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो पॉइंटर है या सिग्नल है वो जीरो पे वापस आ जाए। बात करते हैं लोडिंग इफेक्ट की, जो अगली डेफिनेशन है। तो कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें अलग अलग एलिमेंट होते हैं जो हमारे कंडीशंस को सेंस करते हैं, कंडीशनिंग करते हैं और ट्रांसमिटिंग पर्पस के लिए अलग अलग हमारे एलिमेंट्स होते हैं। और सच एलिमेंट जो होते हैं ना वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो हमारा कोई डिस्टॉर्शन ओरिजिनल सिग्नल को ना करें। ठीक है, वो किसी हमारे जो ओरिजिनल सिग्नल हैं, जो इनपुट सिग्नल्स हैं, उनको वो कोई भी डिस्टॉर्शन ना करें, मतलब कोई भी उस पर इफेक्ट ना डालें। ठीक है, लोडिंग इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं। हाउएवर इन प्रैक्टिस, जनरल प्रैक्टिस में होता क्या है, जब भी हम इन तरह के एलिमेंट्स को सिस्टम में इंट्रोड्यूस करते हैं कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन ओरिजिनल सिग्नल में आ ही जाता है, और जिसको हम यानी कि रोकता है कि हम एक आइडियल मेजरिंग सिस्टम को बनाएं। ठीक है, ये डिस्टॉर्शन की वजह से, फेज शिफ्ट की वजह से, सिग्नल के एनोटेशन की वजह, एटेन्यूएशन की वजह से और अनडिजायरेबल इफेक्ट की वजह से आउटपुट में इफेक्ट करते हैं। तो लोडिंग इफेक्ट होता क्या बेसिकली, इट इज द इनकेपेबिलिटी ऑफ अ मेजरिंग सिस्टम टू फेथफुली मेजर, रिकॉर्ड और कंट्रोल द मेजरेंट। मतलब वो फ्लॉ है, ये वो इनकेपेबिलिटी है कि हमारा जो आउटपुट है वो उसको इफेक्टिवली मेजर ना कर पाना, ये लोडिंग इफेक्ट कहलाता है। ये 3 स्टेजेस में बेसिकली होता है and sometimes it may be carried right down to the basic element themselves। बात करते हैं आज के आखिरी टॉपिक की, म्यूट कर लें सब लोग। बात करते हैं आज के आखिरी टॉपिक की, सिस्टम रिस्पॉन्स। म्यूट कर लें। बात करते हैं सिस्टम रिस्पॉन्स की। सिस्टम रिस्पॉन्स बेसिकली बहुत ही एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का।
जो हमारे जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसमिट करता है, ठीक है। इनपुट सिग्नल को इंक्लूडेड इन द इनपुट सिग्नल एंड एक्सक्लूड द रेस्ट, सिर्फ हमारे इनपुट सिग्नल्स को ही इंक्लूड करता है और बाकी सारे सिग्नल को एक्सक्लूड करता है। हमें पता है कि जब हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो इनपुट रैपिडली चेंजेस विद टाइम, हमारा जो इनपुट है वो टाइम के साथ चेंज करता है, जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है हमारे आउटपुट पे। द बिहेवियर ऑफ द मेजरिंग सिस्टम अंडर द under the varying condition of input with respect to time is known as dynamic response। जैसे जैसे हमारा इनपुट टाइम के साथ चेंज होता है, इस टाइप के रिस्पॉन्सेस को हम डायनेमिक रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायनेमिक इनपुट्स, एक होता है स्टेडी स्टेट पीरियोडिक क्वांटिटी और दूसरा होता है ट्रांजिएंट मैग्नीट्यूड। दो टाइप के हमारे डायनेमिक इनपुट होते हैं, पहला स्टेडी स्टेट पीरियोडिक क्वांटिटी और दूसरा ट्रांजिएंट मैग्नीट्यूड। The magnitude of the steady state periodic quantity has a definite repeating time cycle, मतलब वो एक टाइम टू टाइम रिपीट करता है, मगर जो टाइम वेरिएशन ऑफ ट्रांजिएंट मैग्नीट्यूड है, जो दूसरा टाइप हमारा है डायनेमिक इनपुट का, वो अपीयर नहीं होता है, ठीक है। टाइम वेरिएशन ट्रांजिएंट मैग्नीट्यूड का डज नॉट रिपीट, वो रिपीट नहीं करता है, मगर इन केस ऑफ स्टेडी स्टेट पीरियोडिक क्वांटिटी वो रिपीट करता रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। When an input is given to the measuring instrument, a certain amount of time elapses before it indicates an output। कुछ टाइम elapse करता है, मतलब सडन हमारा रिस्पॉन्स नहीं देता है, कुछ टाइम बाद रिस्पॉन्स देता है। आउटपुट मतलब जो हमारा वैल्यू का कैलकुलेट करनी है वो थोड़ी देर बाद देता है। ये बेसिकली होता क्यों है? बिकॉज सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ वन और मोर स्टोरेज एलिमेंट्स सच एज इलेक्ट्रिकल इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, थर्मल फ्लूइड कैपेसिटेंस, मास और इन तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। व्हेन एन इनपुट इज गिवन to the measuring instrument, the system will not respond immediately because the energy storage element do not allow a sudden flow of energy। मतलब हमारी sudden flow of energy नहीं होती है, पहले वो एनर्जी स्टोर होती है किसी एक फॉर्म में, फिर वो कन्वर्ट होके हमें आउटपुट के फॉर्म में शो होती है। The measuring instrument goes through a transient state before it finally attains a steady state position, and following are the डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजरिंग सिस्टम। तो ये सारी जो अब पढ़ेंगे हम लोग वो डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक है मेजरिंग सिस्टम की। पहला स्पीड ऑफ रिस्पांस, किस स्पीड पे हमारा रिस्पांस हो रहा है, ये बेसिकली डिफाइन होता है द स्पीड विच with which the measuring instrument responds to the change in the measured quantity। मतलब कितनी स्पीड से वो रिस्पॉन्स कर रहा है जैसे जैसे इनपुट को हम चेंज कर रहे हैं। some lag or delay is always associated with measuring instrument। कुछ ना कुछ लैग होता है, मतलब पहले हम इनपुट देंगे तो उसको कुछ देर बाद ही हमारा आउटपुट सिग्नल शो होगा। दूसरा है मेजरिंग लैग। मेजरिंग लैग बेसिकली वो टाइम है जिसमें हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो रिस्पॉन्स देना शुरू करता है जैसे ही हम उसमें इनपुट देते हैं। ये बेसिकली इनर्शिया की वजह से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में पाया जाता है। और मेजरिंग लैग दो तरीके के होते हैं, एक रिटार्डेशन टाइप और एक टाइम डिले टाइप। रिटार्डेशन बेसिकली होता है जब मेजरिंग सिस्टम इंस्टेंटेनियसली बिगिन टू रिस्पॉन्ड आफ्टर द चेंज इन आउटपुट हैव ऑकर्ड। मतलब जब हमारे इनपुट के सिग्नल्स में चेंज अकर कर चुका होता है उसके बाद हमारा आउटपुट पे सिग्नल शो होता है, इसको हम रिटार्डेशन टाइप कहते हैं। और दूसरा है टाइम डिले टाइप। इसमें क्या होता है कि मेजरिंग सिस्टम बिगिंस टू रिस्पॉन्ड आफ्टर अ डेड टाइम टू द अप्लाइड इनपुट। एक डेड टाइम होता है, उसके बाद जब मेजरिंग सिस्टम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आउटपुट को शो करता है उस टाइप के टाइम डिले, उस टाइम के हम मेजरिंग लैब को हम टाइम डिले टाइप कहते हैं। फिडेलिटी एक चीज, एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है डायनेमिक रिस्पांस में। बेसिकली ये एक डिग्री है to which the measuring system indicate the change in the measured quantity without any dynamic error। लास्टली हम डायनेमिक एरर देखते हैं क्या है। डायनेमिक एरर जिसको हम मेजरमेंट एरर भी कहते हैं, ये बेसिकली डिफरेंस है हमारा
true value of physical quantity under consideration that changes with time, and values indicated by measuring system if no static error is assumed. It is to be noted here that the speed of response and fidelity are desirable characteristics, whereas the measuring lag and dynamic error are undesirable. हमारे measuring system में हमें स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स और फिडेलिटी को डिजायर करा जाता है, वेरएज हम लोग जो मेजरिंग लैग है और जो डायनेमिक एरर है हम उसको अनडिजायरेबल के करते हैं और ये हमारे सिस्टम में नहीं होने चाहिए।